नहीं, कुछ और। तुझे नहीं आ इस मूवी में वर्ल्ड वॉर 2 का सीन दिखाया जाता है, जिसमें एक नॉर्वेजियन लड़की अपने बच्चे की जान बचाने के लिए अपने देश से ही गद्दारी कर लेती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है, तो लास्ट तक जरूर देखना। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, हम लोग 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ही ज्यादा नजदीक हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोग कर दोगे। कहानी के शुरुआत में हमें नॉर्वे के कुछ सिपाही को दिखाया गया, जिनकी छुट्टी तय हो चुकी थी और वो युद्ध के बाद घर वापस जा रहे थे। पर मेजर उन्हें बताते हैं कि नाजीज यानी कि हिटलर की सेना ने उनके शहर की तरफ बढ़ रहे हैं और इन सैनिकों को उन्हें रोकना होगा। उन्हीं में से एक मार्टिन नाम का सिपाही था और उसके बेटे का भी उसी दिन बर्थडे था। तो मार्टिन मेजर से एक दिन के लिए छुट्टी मांगता है। मेजर उसे छुट्टी दे देता है। इसके बाद वो अपने शहर जाता है। मार्टिन की वाइफ क्रिस्टिन शहर के एक होटल में वेटर का काम करती थी और वो एक ट्रांसलेटर भी थी, जिसके कारण ट्रांसलेटर का भी जॉब मिला हुआ था। मार्टिन उससे मिलने होटल में जाता है, जहाँ पर नाजीज और ब्रिटिशर्स के बीच शांति समझौता पर वार्ता चल रही थी। क्रिस्टिन मार्टिन से मिलती है, दोनों आपस में किस करते हैं। इसके बाद मार्टिन अपने बेटे से मिलने गया, जहाँ पर उसके फादर भी थे। मार्टिन को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। मार्टिन अपने बेटे के लिए एक खिलौना भी लेकर आया था। इधर क्रिस्टिन से ब्रिटिशर्स बात करते हैं कि वो नाजीज ने तुम्हें क्या बताया था। क्रिस्टिन कहती है वो मुझसे ट्रांसलेट करने को कह रहे थे और कुछ नहीं। इसके बाद क्रिस्टिन बहुत से छुट्टी लेकर अपने घर आ गई, जहां वो अपने पिता के सामने ही मार्टिन को किस करने लगती है। इसके बाद वो दोनों साथ में संबंध बनाते हैं। इन सब चक्कर में मार्टिन 4 घंटा लेट हो जाता है। मार्टिन जल्दी से तैयार होकर ड्यूटी पर चला जाता है। नाजीज नॉर्वे के 2 कोस्टल गार्ड को डुबाकर उनके शहर में घुस चुके थे। इसके बाद नाजीज कर्नल और नॉर्वेजियन कर्नल में बातचीत होती है, जिसमें नॉर्वेजियन कर्नल हथियार डाल देते हैं और अपने सैनिकों को वापस कैंप में जाने को कहते हैं, पर मेजर उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। इधर क्रिस्टिन के होटल में नाजीज आर्मी पहुंच चुकी थी। नाजीज के हेड ऑफिसर उनसे सिपाहियों के लिए रहने का बंदोबस्त करने को कहते हैं, पर होटल की हेड नहीं मानती। तो नाजीज मेजर उन पे गन पॉइंट कर देते हैं, जिसकी वजह से क्रिस्टिन उन्हें रूम की चाबियां दे देती है। इधर मेजर अपने सैनिकों को लेकर शहर के बाहर जा रहे थे। नाजीज सैनिक उन्हें शहर छोड़ने से मना करते हैं, पर मेजर उन्हें चुपचाप रहने को कहकर सैनिकों के साथ चले जाते हैं। इधर होटल में कुछ ब्रिटिशर्स फंस गए थे। अगर नाजीज ने उन्हें देख लिया तो गोली मार देंगे। क्रिस्टिन की फ्रेंड गेट खोलती है तो 2 सैनिक चेक करने के लिए अंदर आते हैं, पर क्रिस्टिन किसी तरह उन्हें उलझाकर वहां से निकाल देती है और फिर क्रिस्टिन ब्रिटिशर्स को वहां से भगा देती है। इसके बाद घर पर मार्टिन के फादर क्रिस्टिन और पोते के साथ शहर छोड़ने के लिए कपड़े सैत रहे थे। उन्हें जल्द से जल्द नार्विक शहर को छोड़ना था। जब वो शिप के पास पहुंचते हैं तो नाजीज उन्हें शहर छोड़ने से मना कर देते हैं। इधर मार्टिन मेजर से मिलता है। मेजर उससे ब्रिज को उड़ाने के लिए बॉम्ब के बारे में पूछते हैं, क्योंकि मार्टिन ने ब्रिज बनते टाइम उस पर काम किया था और उस टाइम ब्रिज बनने के साथ साथ वहाँ पर ब्रिज को उड़ाने के लिए बॉम्ब भी रखा जाता था। इधर मार्टिन के फादर क्रिस्टिन और पोते को ट्रेन पर चढ़ाकर शहर से निकाल दिए थे। तभी उन्हें मार्टिन का कॉल आता है। मार्टिन उनसे बॉम्ब के बारे में पूछता है तो वो एक सुरंग का नाम लेते हैं, जहाँ पर 3 से 4 डायनामाइट रखे हुए हैं। बात खत्म होने के बाद मेजर कॉल कट कर देते हैं और फिर मार्टिन को डायनामाइट खोजकर उस ब्रिज को उड़ाने का ऑर्डर दे देते हैं। मार्टिन कुछ डायनामाइट लेकर आता है। तभी सुरंग में कुछ हलचल होने लगती है। इन्हें लगता है कि ट्रेन आ रही है, पर सुरंग में से कुछ नॉर्वेजियन पब्लिक आ रही थी। क्रिस्टिन और उसका बेटा भी थे। मार्टिन उन्हें लेकर ब्रिज क्रॉस करवाकर दूसरे सुरंग के जरिए स्वीडन की तरफ भेज देता है और खुद ब्रिज को उड़ाने के लिए नीचे चला जाता है।
इधर क्रिस्टिन का बेटा अपने पिता यानी कि मार्टिन के साथ जाने की जिद करने लगता है। मार्टिन ब्रिज पर चढ़कर डायनामाइट सेट कर देता है। तभी नाजिस सैनिक उन पर हमला करने लगते हैं। मार्टिन ब्रिज पर ही फंस गया था। वो डायनामाइट के फटने से पहले ब्रिज से नीचे कूद जाता है। इसके बाद हमें क्रिस्टिन को दिखाया गया। वो अपने बेटे के साथ सुरंग में बैठी थी। तभी वहाँ पर नाजिस सैनिक आ जाते हैं। इसका मतलब उन्होंने ब्रिज क्रॉस कर लिया था। वो उन्हें वापस नार्विक की तरफ ले जाते हैं। ब्रिज क्रॉस करते वक्त क्रिस्टिन की नजर मार्टिन पर पड़ती है, जिसे अब नाजिस सैनिकों ने वॉर ऑफ प्रिजनर बना लिया था। क्रिस्टिन वापस नार्विक अपने होटल पर पहुंच जाती है, जहां पर वो नार्विक के मेयर और नाजिस कर्नल के बीच ट्रांसलेटर का काम करती है। नाजिस मेयर से एक लेटर के बारे में पूछते हैं जिसे उसने ब्रिटिशर्स को भेजा था। मेयर कहता है, उस लेटर में मैंने लिखा था कि नार्विक में बहुत से आम नागरिक रहते हैं, कृपया करके हवाई हमला ना करें नार्विक पर कर्नल उसका विश्वास नहीं करते। तो मेयर गुस्से में गाली देकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर कर्नल भी वहाँ से चले जाते हैं। क्रिस्टिन नाजिस के हेड ऑफिसर से मार्टिन के बारे में बताती है। ऑफिसर कहते हैं, मैं कोशिश करूंगा उसे बचाने की। इसके बाद क्रिस्टिन अपने घर चली जाती है, जहाँ पर उससे मिलने एक फ्रेंड आती है। वो क्रिस्टिन को ब्रिटिशर से मिलने को कहती है। उन्होंने उसे जल्दी से बुलाया है, तो क्रिस्टिन उनसे मिलने चली जाती है। ब्रिटिशर्स शहर से दूर एक कैबिन में छिप कर रह रहे थे। ब्रिटिशर क्रिस्टिन से रूड बिहेवियर में बात करते हैं। उन्हें लगता है कि क्रिस्टिन जर्मन का साथ दे रही है, पर क्रिस्टिन इन सब बातों को नकार देती है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन क्रिस्टिन अपने होटल में कर्नल और हेड ऑफिसर को ब्रेकफास्ट देने जाती है, जहाँ पर उसकी नजर कैबिन में रखे मैप पर जाती है, पर क्रिस्टिन उसे अनदेखा कर बाहर आ जाती है। तभी नार्विक शहर पर हवाई हमला शुरू हो जाता है। क्रिस्टिन अपने घर जाकर मार्टिन के फादर और अपने बेटे उला को बेसमेंट में छिप जाने को कहती है। ये हवाई हमला ब्रिटिशर्स के द्वारा नाजिस को भगाने के लिए किया जा रहा था। क्रिस्टिन और नार्विक के बहुत सारी फैमिली वहाँ पर बेसमेंट में छिपी हुई थी। माहौल शांत होने के बाद वो लोग बाहर आते हैं। ब्रिटिशर्स ने नाजिस के सारे जहाज को डुबो दिया था। क्रिस्टिन और उसके फादर होटल जाते हैं, जहाँ पर अभी भी नाजिस ही थे। क्रिस्टिन की बॉस सैनिकों की मदद करने को कहती है, तो उसके फादर नाजिस की हेल्प करने से मना करते हैं, पर वो नहीं मानती। इसके बाद क्रिस्टिन चुपचाप उसी मैप को दोबारा से देखने जाती है और फिर उसे लेकर ब्रिटिशर्स के पास जाती है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि नाजिस बहुत सारे सैनिक नार्विक में लाकर स्वीडन पर हमला करने वाले हैं। ब्रिटिशर्स से मिलने के बाद वो अपने घर की तरफ चली जाती है, जहाँ पर उसे बीच रास्ते में नाजिस सैनिक मिलते हैं। वो उससे आईडी प्रूफ खोजते हैं, तो क्रिस्टिन अपनी आईडी प्रूफ दिखाकर अपने घर के अंदर चली जाती है, पर तभी ब्रिटिशर्स का फिर से हवाई हमला शुरू हो जाता है, जिसमें मार्टिन के फादर की मृत्यु हो जाती है। पर क्रिस्टिन का बेटा उला बेड के नीचे छिपकर जान बचा लेता है। उसे थोड़ी सी चोट आई थी। फिर हमें 4 सप्ताह बाद का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर मार्टिन और उसके साथी को बंदी बनाकर नाजिस सिपाही अपने कैंप की तरफ ले जा रहे थे। कैंप पहुँचते ही उन्हें काम पर लगा दिया जाता है, पर तभी फ्रेंच आर्मी और ब्रिटिशर्स उन पर हमला कर देते हैं। मार्टिन भी अपने दोस्त की जान बचाने के लिए नाजिस पर हमला कर देता है, पर नाजी उस पर भारी पड़ता है और मार्टिन को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से फ्रेंच सैनिक उसे मार गिराता है। इसके बाद वो लोग कैंप के सारे नाजिस आर्मी को मार गिराते हैं। इसके बाद मार्टिन अपने मेजर ऑफिसर से मिलता है। मार्टिन उससे अपने घर जाने की जिद करता है, पर मेजर कहते हैं कि हम जल्दी ही घर पहुंचेंगे, पहले हमें इन नाजिस सैनिक को खत्म करना होगा। फिर हमें 1 सप्ताह बाद की कहानी दिखाया जाता है। नार्विक के सारे लोग बेसमेंट के नीचे रह रहे थे। क्रिस्टिन उला को उसके घाव पर मरहम लगाकर पट्टी कर रही थी। वहीं पर क्रिस्टिन की फ्रेंड मार्टिन से मिलने आती है। वो उसे बताती है कि जर्मन हर घर में जाकर ब्रिटिशर्स के बारे में पूछ रहे हैं।
कि उन्हें कहां पर छुपाया है। जर्मन क्रिस्टिन को खोज रहे थे ट्रांसलेशन के लिए। होटल में मेयर और हेड ऑफिसर के बीच बातचीत होती है। हेड ऑफिसर नार्विक के पब्लिक को खाना कम देना चाहते थे ताकि वो भूख के डर से ब्रिटिशर का पता बता दे, पर मेयर मना कर देता है। तो हेड ऑफिसर उसे बेसमेंट में ले जाने लगते हैं, पर तभी वहाँ पर हमला हो जाता है। वो मेयर से ब्रिटिशर्स के बारे में पूछते हैं, पर उसे ब्रिटिशर के बारे में कुछ ज्यादा खास पता नहीं होता। इसके बाद क्रिस्टिन बेसमेंट में चली जाती है। बाहर बहुत ज्यादा हवाई हमला हो रहा था। क्रिस्टिन को महसूस होता है कि ऊला कुछ हलचल नहीं कर रहा। वहीं पे दूसरे बच्चे हमले से डर रहे हैं। तब क्रिस्टिन को पता चलता है कि ऊला बेहोश है और उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो उसे लेकर किसी तरह होटल पहुंचती है। क्रिस्टिन हेड ऑफिसर को डॉक्टर को बुलाने को कहती है, पर वो मना कर देते हैं कि इस खतरनाक हमले में कोई डॉक्टर आपकी हेल्प नहीं करेगा। क्रिस्टिन हार कर ब्रिटिशर्स का पता बता देती है। क्रिस्टिन अपने ही देश से गद्दारी कर ली थी ताकि उसका बेटा बच सके। तो हेड ऑफिसर डॉक्टर को बुला देता है। ऊला के शरीर से एक लोहे का टुकड़ा मिलता है। वहीं पे उसकी फ्रेंड आती है। वो बताती है कि ब्रिटिशर्स पकड़े जा चुके हैं, पर उसे क्या पता था कि ब्रिटिशर की जानकारी क्रिस्टिन ने ही दी थी। क्रिस्टिन की फ्रेंड को शक हो जाता है कि ब्रिटिशर्स के बारे में जर्मन को जानकारी क्रिस्टिन ने ही दी थी। फिर हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां नॉर्वेजियन सैनिक नाजिस की तरफ जा रहे थे। मार्टिन को एक बड़े से तोप को उड़ाने का ऑर्डर मिला था। वो लोग जमीन पर पहुंचकर नाजिस पर हमला करने लगते हैं, पर नाजिस के पास मशीन गन था, जिसके कारण जर्मन यानी कि नाजिस उन पर भारी पड़ते हैं। वो लोग अपनी जान बचाकर एक जगह पर छिप जाते हैं और फिर पीछे हटने लगते हैं। मेजर सबको समझाकर फिर से हमला करने को कहता है। तो मार्टिन को एक आइडिया आता है। मार्टिन और उसके 2 साथी जर्मन के पीछे पहुंच जाते हैं। वो लोग उन्हें मारकर तोप के सुरंग की तरफ बढ़ते हैं। जर्मन तोप को लोड कर वापस हमले के लिए लेकर आ रहे थे। मार्टिन और उसके साथी जर्मन पर हमला कर सारे लोगों को मार देते हैं। इसके बाद मार्टिन तोप में डायनामाइट लगाकर उसे उड़ा देता है और फिर 1-2 बचे जर्मन को भी खत्म कर देता है। इसके बाद मेजर को बताता है कि हमने तोप को उड़ा दिया है। वे लोग चोटी के ऊपर चढ़ते हैं। इधर क्रिस्टिन जर्मन के हेड ऑफिसर से मिलती है। वो क्रिस्टिन को मार्टिन के बारे में बताते हैं कि वो हमले में शहीद हो गया है, पर हमें पता है कि वो अभी भी जिंदा है। क्रिस्टिन को ये सब पता चलने के बाद वो बहुत ज्यादा टूट जाती है। क्रिस्टिन की हेड उसे नार्विक से दूर चले जाने को कहती है, क्योंकि वो नार्विक की गद्दार हो गई थी। इधर चोटी के ऊपर सारे सिपाही नाजिस के झंडे को नॉर्वे के झंडे से बदल देते हैं और विजय होने की खुशी मनाते हैं। इसके बाद वो लोग वापस अपने शहर पहुंच जाते हैं। सारे सिपाही के परिवार वहां पर आया हुआ था, पर मार्टिन का परिवार नहीं आया था। फिर वो अपने घर जाता है, जहाँ पर क्रिस्टिन उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है। उसे लग रहा था कि मार्टिन मारा गया था। मार्टिन को भी पता चल जाता है कि क्रिस्टिन नार्विक के साथ गद्दारी की है। मार्टिन को विश्वास नहीं होता है। इसके बाद दोनों के बीच बहुत ज्यादा बहस शुरू हो जाती है। तभी जर्मन नार्विक पर हवाई हमला शुरू कर देते हैं। वो लोग किसी तरह उसी घर में छिप जाते हैं। तभी नीचे बहुत ज्यादा शोर होने लगता है। मार्टिन देखता है कि एक आर्मी वाले के शरीर में आग लग गई है। मार्टिन जब जाकर उसे चेक करता है, तब तक वो मर चुका था। क्रिस्टिन और ऊला उस शहर को छोड़कर जा रही थी, पर मार्टिन उनके साथ नहीं जाता। पर बोट पर मार्टिन भी उनके पीछे पीछे आ जाता है और फिर वो लोग उस शहर को छोड़ देते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तब तक के लिए बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।